हम इतना जानते हैं कि जितना शुद्ध, जितना साफ, जितनी श्रद्धा और जितनी आस्था सनातन में है उतनी किसी धर्म में नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। भाई साहब ताली तो बजा दो, खड़े होकर सुन रहे हो। वैसे तो अपने अपने में चौधरी बन रहे हो, मतलब मैंने जो बात बोली है वो धर्म के लिए यही बोली है कि हमारी माताएं बहनें 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत रखती है। जरूरी नहीं है कि वो कुंवारी कन्या भी अगर व्रत रख रही है तो हो सकता है कि वो उसके लिए रख रही हो जो भाई उसकी शरत में सेवा कर रहा हो। करवा चौथ का व्रत रखने का केवल मतलब ये नहीं होता है कि वो, एक मिनट भाई साहब सुनो, आप अगर बीच में बोलोगे, एक मिनट रुको भाई साहब, रुको आप ये, एक मिनट रुको भाई साहब सुनो, एक मिनट रुको। करवा चौथ के व्रत के साथ साथ अगर कोई कुंवारी रख रही है ना, सुन लो, और वो उसकी धारणा ना हो, वो उसकी इच्छा में बता रहा हूँ। बाकी हिंदू मान्यता में जाओगे ना तो आपका नाम भी मनोज शर्मा है और आप लोग भी साथ बैठ के कई बार मोहम्मद के साथ बिरयानी खाते हो। मैंने आपको रोका नहीं है, देखा आपको है। अगली बार आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, मैं वीडियो दिखा दूंगा, मत बोल देना अगली बार। दूसरी बात यह कि अगर व्रत रखा है कोई, सुन लो, तो वो अपने मंगेतर के लिए रखा हो, अपने परिवार के लिए, दीर्घायु के लिए और सबके लिए रखता है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग मेहंदी लगाओ, मगर आप लोग एक बार पेटीएम में चेक कर लो या नाम पूछ लो। नाम पूछने में कोई मनाही नहीं है, मगर मैं मंदिरों में जाकर एक बात बोलना चाहूंगा। कुछ मंदिरों के ट्रस्ट बने हुए हैं, उनको भी जाकर पूछो क्या उनके बस की है वो खच्चर वालों को टोक सकते हैं, क्या उनके बस की है वो चाय वाले को टोक सकते हैं, क्या उनके बस की है वो प्रसाद वालों को टोक सकते हैं। अगर टोक सकते हैं तो उन लोगों को भी टोकना चाहिए। आप अगर फूल खरीद रहे हो, माला खरीद रहे हो, त्योहार मना रहे हो, तो अभी 15 दिन लगातार त्योहार है, हाँ। तो आपके अगर मन में हो तो आप लोग सामान लेने से पहले सतर्क हो जाओ, नहीं तो बाद में मत बोलना कि अब्दुल ने जो है वो जूस में जो है मेरे को पिला के दे दिया बाद में। देखो भाई साहब, भाईचारा बिल्कुल होना चाहिए। भाईचारा पाकिस्तान में होना चाहिए, भाईचारा बांग्लादेश में होना चाहिए, भाईचारा अफगानिस्तान में होना चाहिए, भाईचारा लेबनान में होना चाहिए, भाईचारा ईरान में होना चाहिए। और जो बीच में बोल रहा भगवान करे उसके बच्चों को बवासीर हो जाए, रुक जाओ। भाईचारा हर देश में होना चाहिए, केवल हिंदुस्तान में भाईचारा नहीं होगा। सुनो, केवल हिंदुस्तान में भाईचारा नहीं होगा। भाईचारा होगा तो अमेरिका में भी होगा, भाईचारा होगा तो कनाडा में भी होगा, भाईचारा होगा तो पूरी दुनिया में होगा, और भाईचारा होगा तो 207 देशों में होगा। खाली हिंदुस्तान में भाईचारा नहीं होगा। ये झूठा मुखौटा लगाना बंद कर दो। और अगर भाईचारा करते हो तो हमारे 40 करोड़ सनातनी कुंवारे बैठे हैं, तुम 20 करोड़ के साथ लड़की ब्याहो। और मैं भी कल से कहूंगा कि अब्दुल अच्छा निकला। खासकर हमारी माताएं बहनें, जो अब हमने देखा भी है कि कई बार से हम मुहिम चलाते आए हैं और देश के सनातनी युवक इस मुहिम को चलाते आए हैं, और मार्केटों में जिसे देखने को एक रिजल्ट भी मिला है कि वो मेहंदी लगाने वाले, जो वो मेहंदी जिहाद चलता था, वो कहीं हद तक गायब हो चुका है। लेकिन अभी भी कई मार्केटों में ये लोग घुसपैठिए बन के बैठे हुए हैं, जो सनातनी बच्चियों पे लव जिहाद का ट्रैप चलाने के लिए, जो उनको अपने जाल में फंसाने के लिए, श्रद्धा जैसा हाल करने के लिए उन बहन बेटियों को मेहंदी लगाने के बहाने से और वहाँ मार्केटों में आकर के अपना गढ़ जमाए हुए हैं। वे सारे सुन ले कान खोल के, और उनका एक भी एजेंडा अब चलने नहीं पाएगा। जो भी माताएं बहनें हैं जिनसे भी मेहंदी लगवा रहे हैं, सबसे पहले आपका अधिकार है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में राइट टू नो एक कंज्यूमर का अधिकार होता है। आपका अधिकार है, आप जान सकते हैं कि सामने वाला कौन व्यक्ति है जो आपको मेहंदी आदि लगा रहा है। तो आप अच्छी तरह से पड़ताल करके ही मेहंदियां लगाएं। और अब तो एक मुहिम भी चल गई है कि सनातनी बिटियां स्वयं मेहंदी लगा रही हैं, तो उन सबको महिला सशक्तिकरण के लिए उनको मजबूत किया जाता है। सनातनी बहन बेटियों से ही मेहंदी लगवाएं, ठीक है, क्योंकि सनातन का पर्व है, तो सनातनी एक साथ मिलजुल के जो है इस त्योहार को अपनाएं और लगवाएं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आने वाली कुछ सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि भाई आने वाले त्योहारों में कई सालों से हम देखते जा रहे हैं मिठाइयों में जो है किसी हर प्रकार से मिलावट कर दी जाती है। इस पे विशेष ध्यान दे खाद्य जो FCI की जो टीमें हैं, ये इस पे विशेष ध्यान दे। और दूसरा, कहीं भी खरीदारी करें तो अपने सनातनियों से करें, अपने धर्म के लोगों से करें। इसमें कोई वो नहीं है भाई, सीधा ग्राहक का अधिकार है, वो जहां से चाहे वहां से खरीदे। और आप सनातनी होने के नाते अपना एक भी रुपया अपने आने वाली पीढ़ी के भक्षण के लिए ना दें, अपने सनातन धर्म के संरक्षण के लिए वो पैसा जाना चाहिए। क्योंकि मंदिरों के बाहर आपने देखा होगा एक रोजगार मिलता है, चाहे वो प्रसाद वाले के रूप में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हो, चाहे फूल बेचने वाले के रूप में हो। लेकिन विशेष जो आपको चीजें मिलेंगी मस्जिद जैसी, वहां केवल और केवल पत्थर दिखते हैं, वो जो हमारी यात्राओं पर पड़ते हैं। आज हम हर जगह देख रहे हैं कि हमारी यात्राएं इनका जो है, इनके पथराव का शिकार हो रही हैं। तो क्यों ना हम इनका आर्थिक बहिष्कार करें। ऐसा जो है खुल के समय आ गया है अपने सनातनी त्योहारों पर ऐसे लोगों का बहिष्कार करने का जो एक एक रुपया आपसे इकट्ठा करके और आतंक की राह में लगाते हैं, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा सके। अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करें, अपने बच्चों को सुरक्षित करें, अपने धर्म को सुरक्षित करें, अपने आने वाले पूरे सनातन समाज को सुरक्षित करें। देश को बांटना चाहते हैं। मेरी बात देश बट नहीं रहा है। आज 70 सालों के बाद एक मुहिम चली है देश को एकजुट करने की, जैसे हरियाणा में 36 बिरादरियों ने एकजुट होकर के दिखाया है। और वही मुहिम अब पूरे देश में चलनी चाहिए। समस्त बिरादरियां, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, चाहे ओबीसी भाई हों, चाहे जनरल के भाई हों। ये बांटा किसने? कांग्रेसियों ने। अरे हमने तो बोला बटोगे तो कटोगे। सनातन एक है, सनातन की उस मुख्य धारा से जुड़ें और एक साथ होकर के चलें। और जिनको अभी भी वहम है कि जय भीम बोल करके वो संविधान बचा लेंगे,
बोलेंगे तो जाओ देख लो, पूछ लो अपने भाईजानों से, उन्हें संविधान पहले प्यारा है या उन्हें कुरान पहले प्यारी है। वो पहले बोलेंगे उन्हें शरिया और कुरान उनको प्यारी है। अगर ये हिंदू सनातनी इस देश में ना रहे तो एक भीमराव साहब अम्बेडकर साहब का एक मूर्ति आप लगा करके दिखाना अपने भाईजानों के क्षेत्रों में, नहीं लगा पाओगे। इसीलिए कहते हैं अपने त्योहारों की मर्यादा को बचाओ, अपने सनातन धर्म को बचाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देश धर्म और संस्कृति पर होते हुए आघात को देखकर मूक रहने वाला, मुख बंद रहने वाला, चुपचाप रहने वाला मृत शरीर के समान है। मृत मत बनो, जागरूक बनो। जागो ग्राहक जागो, जागो हिंदू जागो, जागो सनातनी जागो।